अंग्रेजों ने हमारी झांसी की कीमत 60,000 लगाई है, ये मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। वे चाहते हैं अपनी स्वीकृति मैं उनको दे दूं, पर नहीं, मैं क्या करूं? जब से तुम्हारे पिताजी गए हैं, अंग्रेजों ने तुमको वसीयत मांगने से मना कर दिया है कि तुम झांसी के औलाद नहीं हो। अब मैं कैसे निभाऊं? इन झांसी को कैसे बचाऊं? मैं क्या करूं? तुम्हारे पिताजी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उसका भी कोई हासिल नहीं हो रहा है। मैं इस छोटी सी कीमत के लिए अपने राज्य को फैट बिकवा दूंगी? बिल्कुल नहीं बिकवा सकती। मैं ऐसी माँ बनूंगी कि तुम्हारी भी सेवा करूंगी और इस देश की भी सेवा करूंगी। मैं तुम्हें भी लोगों से बचाऊंगी और इस देश को भी लोगों से बचाऊंगी। कौशल्या का पाठ अदा करूंगी। ये क्या महाराज ने बोला है, सारे के सारे राजकुमार बसंत पंचमी के दिन गुरुकुल को जाएंगे। गुरुकुल गुरुकुल वहाँ तो कुछ भी नहीं होता। अरे मैं अपनी देवरानी और सखियों को पूछती हूँ, सुमित्रा, अरे केसी, क्या बात है, हमारे बच्चे गुरुकुल को जाएंगे? गुरुकुल, वहाँ तो हमारे बच्चों को भोजन कौन खिलाएगा? रात्रि में वहाँ सैया नहीं होती है। गुरुदेव बोलते हैं कि जमीन में लेटना होता है, पैरों के लिए कुछ भी नहीं होता है। गुरुदेव ने कहा है कि जब आप गुरुकुल जाएंगे तो गुरुजी की सेवा करनी होती है, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग। अभी मॉडर्न क्वेश्चन ले आए भैया। उनके अनुसार भोजन तैयार करना होता है, रुचि के अनुसार भोजन तैयार करना होता है, भिक्षा भी लेकर आनी होती है। ये क्या हमारे बच्चे अब गुरुकुल जाके पढ़ेंगे? लेकिन ठीक है, महाराज ने सोचा है तो हमारे बच्चों के लिए कुछ उत्तम ही होगा। वहाँ पर वो काफ़ी सारी शिक्षाएं भी लेंगे, राजनीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, विज्ञान, वेद विज्ञान, भूगोल इत्यादि। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है। ऐश्वर्यशाली कुंडलपुर के महाराज सिद्धार्थ की मैं रानी हूँ, महारानी हूँ। मैं वैशाली गणतंत्र, जो बहुत बड़ा गणतंत्र, उसके राजा चेतक की पुत्री प्रियकारिणी त्रिशला हूँ। मैं अपने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की माँ हूँ। मैं महावीर की माँ हूँ, मुझे बहुत गर्व है। मैं नंदावत महल में अपने राजा सिद्धार्थ और महावीर के साथ रहती हूँ। विनाश करने के लिए देवी को भी धरती से नीचे आना पड़ा था, गढ़ में युद्ध करने के लिए। मैं चित्तौड़ की महारानी और मैं यहाँ की छत्राड़ियाँ, हम सबको भी युद्ध करना पड़ेगा और अपने राज्य को बचाना पड़ेगा। अलाउद्दीन को भी दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं। जय जिनेंद्र महाराज, मैं आज आपके सामने कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने बीती रात 16 स्वप्न देखे। कृपया आप उन्हें मुझे समझाकर मुझे कृतार्थ कीजिए। तो मैं आप सबको महारानी गायत्री देवी के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। महारानी गायत्री देवी जयपुर की राजा की महाराजा स्वयं सिंह की पत्नी थी। उनका जन्म 23 मई को 1919 में हुआ था। दूसरी पत्नी और वो लंदन में उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा तक लंदन में प्राप्त की। वो अकेली ऐसी महारानी थी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनी थी। और उनसे हमारी जो देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको भी उनसे ईर्ष्या थी। उनकी सुंदरता इतनी ज़्यादा प्रचलित थी कि वो उनसे ईर्ष्या करती थी। उनको घुड़सवारी और लग्जरियस कार्स, इन सब का बहुत शौक था। वो सबका बहुत अच्छे से अपने पास सब कुछ रखती थी। और उनकी मृत्यु 2009 में उनकी मृत्यु हुई। सिद्धार्थ में महारानी मरी देवी, आंजनेय ऋषभ देव नाभि राय की पत्नी। महाराज मैंने जो है ना रात को क्या देखा था? मैंने रात को एक अजीब से सपन देखी। सपनों में मैंने शेर आता हुआ, सिंह आता हुआ दिखाई दिया। मैंने हाथी देखा,
मैंने माला देखी, तो मैंने सूर्य देखा, चंद्र देखा, इस तरह मैंने 16 सपने देखे। तो महाराज आप ये बताइए कि 16 सपनों का क्या फल है? क्या फल है? इनका ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सुसमाचार मिलने वाला है। ये तो बहुत खुशी की बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है।